तो इस छोटे से वीडियो का टाइटल है दो रास्ते, श्रेय और प्रेय। तो यहाँ पे मैं जिस कहानी की बात करने वाला हूँ वो कहानी जो 10 मेजर उपनिषद है उसमें से एक उपनिषद कथा उपनिषद, जिसको कहते हैं कठोप उपनिषद, वहां से लिया गया है। ये जो 4 वेद है उसमें यजुर्वेद का जो पार्ट है, कृष्ण यजुर्वेद, उसका एक चैप्टर है कथा उपनिषद, जिसको कठोपनिषद भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैं स्क्रिप्चर को रीड करूंगा और जहां जहां मुझे लगेगा कुछ छोटी सी उस पर मैं कमेंट करूंगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। प्रसिद्ध है कि यश का फल चाहने वाले वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और उसका नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। तो उद्दालक राजा ने विश्वजित यज्ञ किया और विश्वजित यज्ञ की एक शर्त होती थी कि जो भी राजा इस यज्ञ को करता था, पहले तो यज्ञ सिर्फ राजा ही कर सकते थे, और जो भी राजा इस यज्ञ को करता था उसको अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान देना पड़ता था। तो जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में देने के लिए गोवे यानी गाय लाई गई, उस समय छोटा सा बालक नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया और उन जराजीर्ण गायों को देखकर वह विचार करने लगा। तो राजा ने जो भी गाय दान में देने के लिए लाई थी उस गायों की कंडीशन को देख के छोटा सा बालक जो 7 से 8 साल का रहा होगा, नचिकेता थोड़े से विचार में पड़ गया कि ऐसी गाय जो अंतिम बार अपना जल पी चुकी है, जिसका घास खाना समाप्त हो गया है और जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिसकी इंद्रियां भी नष्ट हो चुकी है, ऐसे निरर्थक मरणासन गोवों को देने वाला वह दाता तो नीच योनियों में और नरकादि लोग जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है उसको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को मुझे सावधान करना चाहिए। तो छोटा सा बालक है 7 वर्ष का, उसने जरूर अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे ताकि वो 7 साल की उम्र में भी ये देख सकता था कि जो उसका पिता राजा होके भी नहीं देख सकता था कि मैं वो गाय दान में दे रहा हूं जो गाय बूढ़ी हो चुकी है, और उस गाय का ब्राह्मण करेंगे भी क्या। तो ऐसी गायों को दान में देने का कोई मतलब नहीं है। जो ऐसी गाय को दान में देगा वो नरकादि योनियों में वो जन्म लेता है। तो यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको दोगे, क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा था वो यज्ञ है विश्वजित यज्ञ, तो उसमें उस राजा को अपना सर्वस्व दान में करना रहता है। तो छोटे से बालक ने पूछ लिया इनोसेंटली कि पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे। तो राजा तो भौचक के रह गए। तो उसका क्या ही उत्तर दे कि अपने बेटे को थोड़ी दान में करना रहता, अपनी संपत्ति को दान में करना रहता है। तो राजा ने कुछ ना उत्तर दिया। तो फिर उसने वही प्रश्न दोबारा तिबारा पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे। तो क्रोधित होके राजा ने बोला कि मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं, मैं तुझे मृत्यु को दान में देता हूं। तो नचिकेता को मृत्यु में दान में दिया गया। तो यम सदन यानी मृत्यु लोक में पहुंचने पर उसको पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तो नचिकेता को मृत्यु में दान में दिया जा चुका है, वो यमलोक पहुंच चुका है, लेकिन वहां पे वो पाता है कि यमराज बाहर गए हुए हैं। तो वो 3 दिनों तक यमराज की प्रतीक्षा करता है, लेकिन अन्न जल के बिना। यमराज के लौटने पर ही यमराज की पत्नी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, क्योंकि यमराज सूर्यपुत्र थे, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं और साधु पुरुष उनका सत्कार किया करते हैं। अतः आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार की सामग्री ले जाए। तो ब्राह्मण रूप में नचिकेता मेहमान बने हुए थे यमराज के, यमराज नहीं थे। तो नचिकेता ने 3 दिनों तक अन्न जल का त्याग किया था, जो एक तरह से पाप था, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई ब्राह्मण आता है तो आपको उसको अन्न जल, आपको उसका अतिथि सत्कार करना पड़ता है। लेकिन वो चीज मिसिंग हो गई, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा उसको कि आप जाइए,
उसका जल आदि अतिथि सत्कार कीजिए। तो पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए और उसका यथोचित सत्कार कर बोले, हे ब्राह्मण, आप हमारे अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। यमराज खुद छोटे से बालक को नमस्कार कर रहा है। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यमराज का आप कल्याण करें। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन के निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले 3 वरदान मांग लीजिए। तो यमराज ने नचिकेता को ऑफर किया कि आप मेरे से 3 वरदान मांगिए। यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता पहला वरदान मांगता है, हे मृत्युदेव, मेरे पिता गौतम वशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्नचित और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए, तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उसके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करे। यह मैं आप अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। तो छोटे से बालक ने पहला वर यह मांगा है कि जब मैं मृत्युलोक से वापस जाता हूं तो मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट कर ले और मेरे साथ पहले जैसा प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखे। छोटा सा बालक है तो अपने पिता से प्रेम चाहता है। यमराज ने पहले वरदान में कहा, मैं तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा समझकर दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पिता दुख और क्रोध से मुक्त होकर आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, दूसरे वरदान के लिए नचिकेता बात कर रहा है कि स्वर्ग लोक में, ध्यान रखना वो बात कर रहा है स्वर्ग लोक के, 7 साल का बेटा, स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर सुख भोगते हैं। तो नचिकेता स्वर्ग लोक की बात कर रहा है कि वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे भूख प्यास नहीं है, वहां पे मृत्यु का कोई डर नहीं है। तो हे मृत्युदेव, आप उपयुक्त स्वर्ग लोक की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए कि स्वर्ग लोक के निवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं। तो नचिकेता इन शॉर्ट उससे स्वर्ग लोक का रास्ता मांगता है कि मैं क्या चीज करूं, मुझे वो अग्नि विद्या दीजिए कि जिस विद्या को प्राप्त करके मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। तो हे नचिकेता, यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसको तुमने दूसरे वर में मांगा है। तो उसने दूसरे वर में जो मांगा है, इस अग्नि को अब में लोग तुम्हारे ही नाम से स्मरण करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाली जो विद्या है उसको नचिकेता अग्नि कहा जाता है, और इस विद्या को कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए यमराज ने नचिकेता के थ्रू इस ज्ञान को नचिकेता को दिया था। अब नचिकेता तीसरा वरदान मांगता है। तो मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संशय है, कोई तो यह कहता है कि मरने के बाद आत्मा रहती है, कोई ऐसा कहता है कि आत्मा नहीं रहती। तो आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूं, यही मेरा तीसरा वर है। तो अब नचिकेता तीसरे वर में मांगता है कि मुझे मृत्यु के बाद का रहस्य बताइए कि मरने के बाद आत्मा है कि आत्मा नहीं है। अब यमराज सोच में पड़ गया। यमराज सोच रहा है कि आत्म तत्व का उपदेश, यानी मरने के बाद आत्मा का जो उपदेश है, आत्मा की जो सच्चाई है, वो अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। जो उसको डिजर्व नहीं करता, अनधिकारी, उसको वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए यमराज ने सोचा कि पहले मुझे मैं जिसको ये विद्या दे रहा हूं उसके पहले मुझे जांच करनी चाहिए कि क्या यह नचिकेता उसके लायक है कि जिसको मैं ये मृत्यु पश्चात का ज्ञान उसको दे सकूं। तो ऐसा विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करते नचिकेता को टालना चाहा और कहता है, हे नचिकेता, इस विषय के पहले जो स्वर्ग में रहने वाले देवता है उनको भी संदेह था, और जब मैंने उनको ज्ञान दिया तो वो भी उसको समझ नहीं पाए।
तो यह इतना कठिन है कि खुद देवता जो स्वर्ग में रहते हैं वो भी उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। तो ये जो आत्मज्ञान की विद्या है वो बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सटल है, जो जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए तुम दूसरा वर्ग मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो हे बालक, इस आत्मज्ञान संबंधी वर्ग को मुझसे लौटा दो। तो वो कहता है कुछ और मांग लो, लेकिन यह ज्ञान मेरे से मत मांगो। लेकिन नचिकेता इस आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर जरा भी नहीं घबराता, न ही उसका उत्साह मंद होता है, और भी दृढ़ता के साथ वो यमराज को कहता है कि हे यमराज, आपने कहा कि इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए, और यह सरलता से जानने योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, इस विषय का कहने वाला आपके जैसा और कोई दूसरा नहीं मिल सकता, इसलिए मेरी समझ में इसके समान और कोई दूसरा वर नहीं है। तो बेटा सीधी सी लॉजिकल बात कर रहा है कि मृत्यु के बाद आत्मा है कि नहीं, उसको समझाने वाला मृत्यु का देवता यमराज से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके जैसा गुरु मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए हे यमराज, मुझे इससे अच्छा कोई वर नहीं दिख रहा, तो मैं यही वर मांगने वाला हूं। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, यह अपने निश्चय पर जो का त्यों दृढ़ रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। यानी पहले यमराज ने उसको डराना चाहा कि ये इतना टफ है, जेई एडवांस के फिजिक्स सब्जेक्ट से भी टफ है, फिर भी वो नहीं डरा। तो वो फिर अब यमराज कुछ दूसरी युक्ति लगाने बैठा है। तो अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उसको कहने लगे, सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे और पोतों को तथा बहुत से गो आदि पशुओं को एवं हाथी स्वर्ण घोड़े को मांग लो, भूमि के बड़े विस्तार और साम्राज्य को मांग लो, तुम जितने भी वर्षों तक चाहो उतने वर्षों तक जीने का वरदान मांग लो, लेकिन हे पुत्र, मेरे से यह वरदान मत मांगो। तो हे नचिकेता, धन संपत्ति अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषय वरदान के समान मानते हो तो मांग लो। तुम इसी पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना दूंगा, लेकिन हे पुत्र, मेरे से ये ज्ञान मत मांगो। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के देवी भोगों का प्रलोभन देने हुए यमराज ने कहा, जो जो भोग मनुष्य लोग में दुर्लभ है, उन संपूर्ण भोगों को इच्छा अनुसार मांग लो हे पुत्र। रथ, नाना प्रकार के वाद्यों सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ में ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निसंदेह अलभ्य है, मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों को तुम अपनी सेवा कराओ। पर हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। तो इतने प्रलोभन के बाद यमराज खुद इतनी प्रार्थना कर रहा है कि हे पुत्र, ये ज्ञान मेरे से मत मांगो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और इस परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। 7 साल का बच्चा समझ रहा था, ध्यान से समझना इस चीज को। एक तरफ उसने आत्मज्ञान मांगा है, दूसरी तरफ यमराज कह रहा है कि मेरे से ये मांग लो वो मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। यानी सीधी बात है, यमराज जो जो चीज ऑफर कर रहा है उससे भी आत्मज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज्यादा वैल्यूएबल होगा, तभी वो उसको छोड़ के बाकी की चीजों को मांगने की बात कर रहा है। और यह चीज 7 साल का बच्चा भली भांति समझ रहा है, इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव अपने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों से यमराज से कहा बच्चे ने, हे यमराज, जिनका आपने वर्णन किया वे क्षण भंगुर है, और इनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का तेज है, उसको क्षीण कर डालते हैं। इसके सिवा समस्त आयु चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्प ही है। इसलिए हे आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सरा के नाच गान आप अपने पास ही रखो, वो मुझे नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है बेटे की, कि ये सारी चीजें इंद्रियों को क्षीण कर देगी। आप मुझे कितनी भी आयुष्य दो, वो छोटी ही रहेगी। इन सब के सामने आत्मज्ञान
ज्यादा ही रहेगा, आत्मज्ञान की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए हैं, तब धन को तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना, अतः मेरे मांगने लायक तो वह आत्मज्ञान ही है। तो बेटा कहता है कि अगर मैंने मृत्यु के देवता यमराज के दर्शन कर लिए तो धन वगैरह चीजों के दर्शन तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। इस प्रकार भोगों की क्षण भंगुरता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को वरदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन सा ऐसा मनुष्य है जो इस बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप सदर्श महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य कीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुक रहेगा। तो यहां पे नचिकेता कहना चाह रहा है कि अगर आत्मज्ञान मुझे मिल जाता है तो फिर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद सौंदर्य क्रीड़ा आमोद प्रमोद वगैरह की बात करता हुआ इन सब में उत्सुक रहेगा। मुझे तो आप सिर्फ आत्मज्ञान ही दीजिए। हे यमराज, जिस महान आश्चर्यमय परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि यह आत्मा मरने के बाद रहता है कि नहीं रहता, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाइए। जो यह अत्यंत गुणता को प्राप्त हुआ वर है, इसको दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। तो हे यमराज, आप मुझे सिर्फ यही वर दीजिए कि आत्मज्ञान क्या है, मरने के बाद आत्मा है कि नहीं। इस प्रकार परीक्षा करके जब यम ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी परम वैराग्यवान एवं निर्विघ्न है तथा ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के लिए पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज ने कहा। तो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या स्टार्ट करने से पहले यमराज ने यह चेक कर लिया है कि नचिकेता एक डिजर्विंग स्टूडेंट है, वो उस लायक है कि मैं उसको आत्मविद्या दे सकूं। ठीक है, जैसे मेरे स्टार बैच के स्टूडेंट उस लायक है कि मैं उसको अपना बेस्ट फिजिक्स पढ़ा सकूं, उसी तरह यमराज ने उनको चेक कर लिया है कि मैं इस बालक को आत्मविद्या दे सकता हूं। लेकिन वो विद्या देने से पहले यमराज जो बात करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। वो बात है श्रेय और प्रेय की। तो विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोलते हैं कि श्रेय अर्थात कल्याण का साधन अलग है और प्रेय अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग है। तो यहां पे दो चीजों की बात करता है, एक श्रेय जो कल्याणकारी है, एक प्रेय जो आनंद देने वाली है। दोनों चीज में फर्क है, कल्याणकारी आनंद देने वाली दोनों चीज में फर्क है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं और अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो प्रेय अर्थात सांसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वो यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। तो मनुष्य के सामने दो चॉइस रहती है, श्रेय का मार्ग, प्रेय का मार्ग। प्रेय वो चीज है जो आनंद देने वाली है, श्रेय वो चीज है जो कल्याण करने वाली है। मनुष्य कल्याण करने वाले श्रेय को अगर चॉइस करेगा तो मनुष्य का कल्याण होता है, और अगर मनुष्य आनंद देने वाली प्रेय को चूज करता है तो कल्याण से मिलने वाले फायदे से वो वंचित रह जाता है। तो श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य, ध्यान से समझना, बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक करके समझ लेता है। बुद्धिमान मनुष्य पहले ये अच्छे से चेक करता है कि मेरे सामने जो भी चीज खड़ी है वो श्रेय है कि प्रेय है, वो मुझे आनंदित करने वाली है कि मेरा कल्याण करने वाली है, उसको अच्छे से चेक करता है। और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की उपेक्षा श्रेष्ठ समझकर उसका ग्रहण करता है। तो बुद्धिमान मनुष्य किस चीज का ग्रहण करता है? ऐसी चीज का कि जो उसके लिए श्रेयकारी है, जो उसके लिए श्रेष्ठ है, ना कि उसके लिए प्रिय, उसके लिए
जो उसको पसंद आती है वो उसका ग्रहण नहीं करता, जो उसके लिए श्रेष्ठ है उसका ग्रहण करता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहां पे यमराज क्या कहना चाहता है। मानो कोई कोई एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, बीमार है, लेकिन वो आदमी मीठा खाना बहुत पसंद करता है, ठीक है। अब और वो बीमारी में उसको डायबिटीज हुआ है, मीठा खाना उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। अब उसके पास दो चॉइस है, एक ऐसा खाना जो उसके लिए कल्याणकारी है, हितकारी है, उसको हम कहेंगे श्रेय, और एक ऐसा खाना जो उसको पसंद है, मीठा है, उसको हम कहेंगे प्रेय। अगर आदमी बुद्धिशाली है तो वो चुनेगा श्रेय, ऐसा खाना जो उसके लिए कल्याणकारी है। और अगर आदमी विवेकपूर्ण नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो वो अपने पसंद के पीछे भागता हुआ मीठा खाना पसंद करेगा, जो उसकी तबीयत को और खराब करेगा। तो यहां पे सोच समझ के हम जब भी अपने सामने दो चॉइस आती है, हमें सोच समझ के वो चूज करना चाहिए जो अपने लिए श्रेष्ठ है, श्रेय है। बच्चा अगर JEE की प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है, उसके स्केड्यूल को फॉलो करना। अगर उसका कोई मित्र उसको बोलता है चलो मूवी देखने चले, चलो ये एंटरटेनमेंट करे, तो वो चीज बच्चे को पसंद है, वो उसको प्रिय है, लेकिन वो उसके लिए हितकारी नहीं है। तो वहां बच्चे को विवेक लगा के ये चूज करना चाहिए कि मुझे अभी मेरे स्केड्यूल को छोड़ के मूवी देखनी चाहिए, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करनी चाहिए, कि फिर मेरे लिए जो श्रेष्ठ मेरा स्केड्यूल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हे नचिकेता, तुम ऐसे निष्प्रुह हो कि तुमने प्रिय लगने वाले और सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर छोड़ दिया। नचिकेता ने सारे जो भी यमराज देने वाले थे, सारी ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो नचिकेता के लिए क्या था, प्रिय था, प्रिय था, पसंदीदा था, लेकिन उसके लिए वो श्रेष्ठ नहीं था। इस संपत्ति रूप श्रृंखला की बेड़िया को तुम नहीं प्राप्त हुए, ध्यान रखना, संपत्ति रूप श्रृंखला की बेड़िया, ये सब बंधन रूप बेड़िया को प्राप्त नहीं हुए, इसके बंधन में तुम नहीं फंसे जिसमें बहुत सारे मनुष्य फंस जाते हैं। तो यहां पे यमराज कह रहा है कि दोस्तों में, प्रलोभन में अपने शेड्यूल को ना फॉलो करना, जो मन में आए वैसी चीजों को करना, पसंदीदा चीजों के पीछे ज्यादा भागना, ऐसे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंस जाते हैं। लेकिन जो अपने लिए हितकारी है, अपने लिए श्रेष्ठ है, ऐसी चीज जैसे अपना शेड्यूल फॉलो करना, हमने जो खुद से वादा किया है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, ये रैंक ला के रहूंगा, उसको फॉलो करना, जो श्रेष्ठ है उसको फॉलो करना बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो अब हमें चॉइस करना है कि हम बहुत कम बच्चों के कैटेगरी में खड़े रहेंगे, कि माइंड हमें जहां जहां दौड़ाता है उस पसंदीदा चीजों के पीछे भागेंगे। तो अपने सामने ऑलवेज दो चॉइस रहेगी, श्रेय और प्रेय। आपको चॉइस करना है कि आप आपके लिए जो प्रिय है वो चूज करोगे, कि आपके लिए जो श्रेष्ठ है वो चूज करोगे।